लुधियाना उपचुनाव के लिए अब डोर टू डोर प्रचार की बारी। प्रचार के आखिरी दिन हर पार्टी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। कल होगा मतदान, 23 जून को आएंगे नतीजे। कमल कौर भाभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। गला घोंटने से हुई कमल कौर भाभी की मौत। बिसरा रिपोर्ट से यौन उत्पीड़न की मिलेगी जानकारी। हिसार में रोडवेज के बस कंडक्टर की पिटाई। टिकट नहीं लेने का विरोध करने पर लाठी डंडों से हमला। मारपीट में फटा कंडक्टर का सिर। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी। पानीपत के समालखा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रिश्वतखोर पटवारी 8000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। अनिल कुमार के रूप में हुई आरोपी की पहचान। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई बात। पीएम मोदी ने कहा, भारत को मध्यस्थता स्वीकार नहीं। पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ युद्ध विराम। भीषण गर्मी के बाद एक बार फिर सुहाना हुआ मौसम। प्रदेश के कई भागों में हुई जोरदार बारिश। तेज हवा और बारिश से गिरा तापमान। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं। देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरें लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मृत हिमानी नरवाल से, जिसका सचिव लिस्ट में नाम आया है। कांग्रेस यूथ के चुनाव में एक अजीब सी बात सामने आई। रिजल्ट के हिसाब से हिमानी नरवाल प्रदेश सचिव चुनी गई। हैरानी की बात यह है कि कई महीने पहले हिमानी का मर्डर हो चुका है। हरियाणा यूथ कांग्रेस चुनाव का रिजल्ट जारी हुआ। निशित कटारिया जो है प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रधान बने। पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे हैं निशित कटारिया जो हैं हरियाणा प्रदेश यूथ के जो प्रधान बने हैं। इंटरव्यू की प्रक्रिया के बाद औपचारिक घोषणा की जाएगी इसकी। लेकिन इस पूरे मामले में जो हैरानीजनक मामला था वो ये था कि मृत हिमानी नरवाल जो है वो प्रदेश की सचिव चुनी गई। उनका लिस्ट में नाम था और उनका कई महीने पहले ही मर्डर हो चुका है, कत्ल कर दिया गया था। और एक बार जब इस तरह से रिजल्ट में उनका नाम सामने आया, लिस्ट में उनका नाम सामने आया, तो ये हैरानीजनक था। हरियाणा यूथ कांग्रेस चुनाव का रिजल्ट जारी हुआ जिसमें मृत हिमानी नरवाल का लिस्ट में नाम था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, ये किस तरह से उसका नाम लिस्ट में सामने आया, जो मृत हिमानी है लिस्ट में नाम सामने आया है, प्रदेश सचिव वो बनी है, क्या कुछ अपडेट इस मामले में और क्या इस पर कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, जो हिमानी नरवाल का नाम है, जो एक लिस्ट जारी हुई जिसमें जिन जिन ने चुनाव लड़ा था उनकी लिस्ट जारी हुई और उनके आगे उनके वोट दर्शाए गए, तो उसमें उनका नाम था हिमानी नरवाल का। क्योंकि हिमानी नरवाल की हत्या हो चुकी है काफी समय पहले, लेकिन उस लिस्ट के अंदर नाम था क्योंकि चुनाव उन्होंने प्रदेश सचिव का लड़ा था, तो इस वजह से उस लिस्ट के अंदर नाम था। लेकिन जब फाइनल जो लिस्ट जारी हुई है उसके अंदर नाम उनका नहीं था, उसके अंदर से नाम हटा दिया गया। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं चूक कह सकते हैं या अनदेखी हुई, जिस वजह से उनका नाम, जो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा, जो महिला इस दुनिया में नहीं रही, उसके का नाम कैसे शामिल किया गया, तो वो अपने आप में हास्यास्पद था। और उसको लेकर के जो दूसरे विपक्षी दल हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे इंडियन नेशनल लोक दल हो, वो निशाना साधते हुए नजर आए कि पहले कांग्रेस संगठन नहीं बना पा रही है और संगठन जब बना रही है तो फिर मृत आदमियों को संगठन के अंदर शामिल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन फाइनल जो लिस्ट जारी हुई कांग्रेस की तरफ से, उसके अंदर हिमानी नरवाल का नाम नहीं था। लेकिन कांग्रेस भी इसको लेकर उहापोह की स्थिति के अंदर दिखी और कोई सटीक जवाब उनकी ओर से भी नहीं दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो हालांकि बताया जा रहा है कि जो फाइनल जो लिस्ट जारी की गई थी उससे ये नाम हटा लिया गया, लेकिन विपक्ष लगातार इस मामले पर हमलावर है और ये एक जो है गलती बताई जा रही है, एक लापरवाही बताई जा रही है कि किस तरह एक मृत व्यक्ति का नाम जो है वो लिस्ट में शामिल किया गया। तो उधर कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बड़ी बैठक, हरियाणा राजभवन में यह बैठक हो रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में मीटिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बैठक में मौजूद हैं। तो इस समय बड़ी बैठक की जा रही है। बड़ी जानकारी इस समय की
कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक हो रही है। हरियाणा राजभवन में ये बैठक चल रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। ये बैठक है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की जो बैठक है। दत्तात्रेय बंडारू जो राज्यपाल हैं वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक है जिसमें एरिया में किस तरह का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा रहेगी, क्या मुद्दा रहेगा और विकास को लेकर क्या रणनीति तय की जा सकती है? बिल्कुल, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री नायब सैनी उस बैठक के अंदर मौजूद हैं। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, तो चेयरमैन के नाते वो मौजूद हैं और वो बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं या तो वहां के स्थानीय विधायक, हालांकि कांग्रेस के हैं, अशोक अरोड़ा, वो भी बैठक के अंदर मौजूद है। और स्वामी ज्ञानानंद जी जो वहां आगे एक गीता मनीषी के नाम से भी जाने जाते हैं, वो भी बैठक के अंदर मौजूद हैं। मुख्य जो एजेंडा है बैठक का यही है कि कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से कुरुक्षेत्र का किस तरह से विकास हो, क्योंकि वो चाहे ज्योतिसर हो या दूसरे धार्मिक स्थल हो जो कुरुक्षेत्र के अंदर बने हुए हैं, वो सभी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंडर में आते हैं और उनमें कैसे आगे विकास कार्य हों। अभी हम देखते हैं कि गीता जयंती जब मनाई जाती है तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ही उसको आयोजित करता है और अभी फिर से जो गीता जयंती है वो इस वर्ष भी मनाई जाएगी और इस वर्ष जो पार्टनर कंट्री होगी वो इंग्लैंड होगी। तो कहीं ना कहीं पूरे कुरुक्षेत्र के विकास को लेकर के, समग्र विकास को लेकर के योजनाएं बनेंगी और योजनाओं के लिए ही ये बैठक आयोजित हो रही है जो कि राजभवन में आयोजित की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की ये बैठक हो रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। तो उधर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिंसा मामले में कांग्रेस सक्रिय है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की। धरना दे रहे पीड़ित छात्रों से खड़गे की बातचीत हुई। खड़गे ने हर हाल में छात्रों का साथ देने की बात कही, जिक्र किया और कहा कि विधानसभा और लोकसभा में छात्रों की मांग जो है उसको उठाने की भी उन्होंने। तो उधर रेवाड़ी में हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिंसा को लेकर बवाल देखने को मिला। हिसार हिंसा के खिलाफ रेवाड़ी में प्रदर्शन किया गया। कृषि महाविद्यालय में वीसी का पुतला फूंका गया। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों को आईएनएसओ और एनएसयूआई का समर्थन है। किसान नेता रामकिशन महलावत ने भी समर्थन किया। छात्रों ने वीसी को बर्खास्त करने की मांग की है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जो है ये मांग की है। छात्रों की मांगों का इन्होंने समर्थन किया है। रेवाड़ी में रेवाड़ी के बावल स्थित कृषि कॉलेज के छात्र पिछले 6 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विवाद इसलिए और बढ़ गया क्योंकि एक दिन पहले गर्ल्स हॉस्टल के अंदर पुरुष पुलिसकर्मी घुस आए। छात्रों का कहना है कि जिस गर्ल्स हॉस्टल के अंदर उनके पिता तक अलाउड नहीं होते, ऐसे में पुरुष सुरक्षाकर्मी वहां कैसे घुस आए। जिसके बाद रेवाड़ी में भी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिंसा को लेकर बवाल देखा गया। वीसी का पुतला जलाया गया। ये मान करके आप यहाँ बैठे हैं और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हिसार की, जहां पर रोडवेज बस कंडक्टर की पिटाई का मामला सामने आया। युवती और युवकों के परिजनों ने डंडे से कंडक्टर का सिर फोड़ दिया। हरिद्वार से फतेहाबाद ये बस आ रही थी। युवक युवतियों ने टिकट लेने से इनकार कर दिया। टिकट लेने पर कंडक्टर ने उन्हें बस से उतारा। बस से उतारने पर युवती ने सबक सिखाने की धमकी दी। अपने परिजनों को बुलाकर कंडक्टर की पिटाई की। हमले के दौरान आरोपियों ने कंडक्टर से मशीन और कैश से भरा बैग छीन लिया और उसकी वर्दी भी फाड़ दी। इसके बाद ड्राइवर बस को थाने ले आया। पुलिस ने कंडक्टर को अस्पताल पहुंचाया। आरोपियों की गिरफ्तारी और केस दर्ज करने को लेकर फतेहाबाद के डिपो कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया। हरिद्वार से गाड़ी आ रही थी,
अग्रवा मेडिकल के पास कोई मैंने हुई तो उस सवारी ने 4 शरारती तत्व और बुलाए और कनेक्टर को मारपीट करके बस में से भी उतार कर ले गए। 1.5-2 घंटे के बाद मिले वो कनेक्टर, मारपीट करी उसके साथ, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए फतेहाबाद डिपो बंद और टोहाना बंद। हरिद्वार से फतेहाबाद आ रही थी, अग्रवा के पास 4-5 तत्व आए, सवारी के साथ थोड़ी बहुत तूतू-माम हुई थी, उसने 4-5 तत्व और बुला लिए, कंडक्टर को मारा पीटा, साथ में उसको अगवा भी कर लिया। 1.5-2 घंटे बाद मिला, अब वो अग्रवा एडमिट है, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उधर फतेहाबाद में दूसरे दिन भी रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम रहा। फतेहाबाद रोडवेज डिपो में धरने पर रोडवेज कर्मचारी हैं। साझा मोर्चा से जुड़े कर्मचारी नेता फतेहाबाद पहुंचेंगे। बैठक बनाकर आगे की रणनीति का जो है वो प्लान किया जाएगा। आज पूरे प्रदेश के रोडवेज डिपो पर 10 से 12 बजे तक रोष प्रदर्शन किया जाएगा। तो दूसरे दिन भी रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम रहा फतेहाबाद में। आपको बता दें कि कंडक्टर से मारपीट मामले को लेकर जो है कर्मचारी जो है वो जुटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद आज पूरे प्रदेश में रोडवेज डिपो पर 10 से 12 बजे तक जो है रोष प्रदर्शन किया जाएगा। कितने टाइम तो खड़े 20 मिनट हो गए। 20 मिनट हो गए। हाँ, बसा नहीं आ रही है, इस करके कोई दिक्कत आ रही है? बसा नहीं आ रही, ताई दिक्कत आ रही है, खड़े नहीं जाने, कौन खड़ा होता है थे। अनिल कुमार है जी, रतिया से आते हैं, ब्राना आईटीआई में जाते हैं, जिस कारण बसें नहीं आ रही, हम लेट पहुंच रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है बसें का। तो पानीपत में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। समालखा में रिश्वतखोर पटवारी जो है वो रिश्वत लेते पकड़ा गया। 8,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अनिल कुमार के रूप में उसकी पहचान हुई है। तकसीम अलग करने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। 25,000 रुपए में डील हुई थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता से पटवारी जो है रिश्वत लेता पकड़ा गया। अपने सहायक के अकाउंट में 4,000 रुपए डलवाए और 13,000 नगद ले लिए। बाकी के बचे हुए 8,000 की डिमांड की गई। बाकी बची हुई राशि को शिकायतकर्ता ने मंगलवार को देने की बात कही। इस बीच शिकायतकर्ता अपनी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेंद्र पानीपत की टीम के पास पहुंचा, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैप लगाकर पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। संबंध में इंतकाल के संबंध में पटवारी अनिल कुमार और सहयोगी राजेश कुमार जो है ना हमारे से 25,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसमें हमने इनको पहले 17,000 रुपये पहले इनको दे दिए थे, ठीक है ना, और जो है ना 8,000 रुपये और आज उन्होंने लेने थे। वैसे इन्होंने डिमांड 10,000 रुपये की थी, लेकिन 8,000 रुपये ये लेके गया था हमारे साथ। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पे बुला लिए थे और जी उसके बाद जो है ना वहाँ मौके पे तहसील में रेड की थी समालखा, और दौरान रेड जो है ना रंगे हाथों ये अनिल कुमार पटवारी जो है ना पकड़े गए थे। कितने रुपए की रिश्वत लेकर रंगे हाथों? 8,000 रुपये। तो उधर पानीपत फैक्ट्री में अवैध बांग्लादेशी बरामद हुए। फैक्ट्री से 16 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। 9 पुरुष 4 महिलाएं और 3 बच्चे जो हैं वो पकड़े गए हैं। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता करनाल ने यह कार्रवाई की। गुप्तचर विभाग हरियाणा की सूचना पर एक्शन लिया गया। इसराना क्षेत्र के बलाना गांव में फैक्ट्री में कार्रवाई हुई। शिव फाइबर टेक्स इंटरनेशनल में यह कार्रवाई हुई है। फैक्ट्री से 16 अवैध बांग्लादेशी जो है वो पकड़े गए। ये लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जिसमें 9 पुरुष 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। उड़नदस्ता करनाल ने यह कार्रवाई की। उनको दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर हरियाणा का जो विभाग है उसने ये कार्रवाई की है। इसराना क्षेत्र के बलाना गांव में फैक्ट्री पर ये एक्शन नजर आया। शिव फाइबर टेक्स इंटरनेशनल में ये कार्रवाई हुई। तो उधर रोहतक में पाकिस्तान से आकर बसे लोगों का आतंक देखने को मिला। गांव में सरेआम ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। गांव की महिलाओं से छेड़छाड़ करने के आरोप हैं। गांव के लोगों ने मारपीट का आरोप भी लगाया है। ग्रामीणों ने एसीपी से मुलाकात की है। पुलिस पर आरोपियों का साथ देने का आरोप है। करीब 20 साल पहले पाकिस्तान से आकर कहानौर गांव में ये जो परिवार है ये बसे थे। गांव वालों ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चे स्कूल में आती जाती लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। वो कई बार शिकायत कर चुके हैं।
लेकिन पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद जो है ग्रामीणों ने एसीपी से बात की और इस मसले पर एक्शन लेने की मांग की। लड़कियों को हमेशा छेड़खानी करते हैं और अभद्र व्यवहार करते हैं उनके साथ। उसकी शिकायत कई बार प्रशासन को और कलानौर थाना के अंदर दी जा चुकी है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आज एसपी साहब से मिले हैं, डीसी साहब से मिलना था, डीसी साहब है नहीं, कहीं जरूरी कार्य से बाहर गए हैं। एसपी साहब ने 24 घंटे का टाइम दिया है कार्रवाई के लिए, बोले अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो पूरी की पूरी पंचायत और पूरी 36 बरादरी डीसी साहब के ऑफिस के सामने जब तक धरना दिया जाएगा तब तक कार्रवाई नहीं होती। मेरी बिटिया के साथ स्कूल जाती है, लड़के परेशान करते हैं उसको। कौन लोग हैं वो पाकिस्तान के हैं, बाहर से आए हुए हैं, 2004 में आए हुए थे और मेरी लड़की को परेशान करते हैं, बीच रास्ते में हाथ पकड़ते हैं, छेड़खानी करते हैं। तो आपने किसी से शिकायत वगैरह की? 6 महीने पहले कंप्लेंट की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि इसको हमें न्याय दिलाया जाए और इनको यहाँ से गांव से बाहर निकाला जाए। 3 परिवारों ने गांव का बुरा हाल कर रखा है। उनके बच्चे आवारा हैं, हथियार रखते हैं, बाण बेटियों की इज्जत को खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरा का पूरा गांव 36 बरादरी उनसे परेशान है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इनको पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। तो उधर यमुनानगर में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया। चोरों ने कर्मचारी बनकर जेसीबी से सड़क खोदी और सड़क खोदकर बीएसएनएल की कॉपर केबल निकाल ली। बीएसएनएल की मोटी केबल अपने साथ जो चोर हैं वो ले गए। सीसीटीवी में चोरों की एक करतूत जो है वो कैद हो गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे लोग कई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी नहीं है जो सड़क पर खुदाई का काम कर रहे हैं। सड़क की खुदाई कर रहे ये लोग शातिर चोर हैं जो बीएसएनएल के अधिकारी और कर्मचारी बनकर आए और सड़क को जेसीबी की मदद से खोद दिया। मधु चौक से आ रहे थे तो हमने देखा कि सड़क के पास कुछ लोग खुदाई कर रहे। उन्होंने रिफ्लेक्टर जैकेट डाली हुई थी और सड़क पे कोन, वो जो ट्रैफिक कोन होते हैं वो रखे हुए थे और जेसीबी वगैरह से, राइडर वगैरह से खुदाई कर रहे थे। तो शक के आधार पर हमने उनसे परमिशन वगैरह मांगी खुदाई के लिए कि आप ये क्या कर रहे। तो वो वहाँ से जो इतने भी कर्मचारी थे पुलिस को देख के भाग गए। तो फिर सुबह हमने उसके बारे में पता किया तो सुबह बीएसएनएल वालों ने आके हमारे को कंप्लेंट दी। कंप्लेंट के बाद हमने इसमें एफआईआर लॉन्च करी। एफआईआर के बाद हमने इसके अंदर 2 मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी अभी बकाया है, जिनमें से सलमान खान को तो जुडिशियल के लिए भेज दिया है और साकिम को हमने रिमांड पे लिए हुआ है 3 दिन के। आगे जो भी प्रोसीडिंग होगी वो आपको बता। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।